अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। एपिक्स कमेटी का इजलास था, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया है। खिताब के दौरान भी आप कह लें वही पुरानी बातें दोबारा उन्होंने दोहराई हैं। उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो 9 मई को देखने को मिला। नंबर 1, 9 मई का वाक़या एक सियासी जमात ने करवाया जो बहुत अफसोसनाक है। नंबर 2, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का सद्देबाब नागुज़ीर है। नंबर 3, ये उन्होंने 3 बातें की हैं। सोशल मीडिया के हवाले से बात की गई है, तो अब जहाँ तक लगता है कि बार बार सोशल मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो यंग जनरेशन है उसका दिमाग ख़राब किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो इससे पहले जिस तरह ट्विटर पर पाबंदी आयद है, अब आइंदा आने वाले दिनों में सोशल मीडिया को मज़ीद कंट्रोल किया जा सकता है। सोशल मीडिया जो बाकी दीगर ऐप्स हैं उन पर भी पाबंदी आयद हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के साथ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब से भी समाअत के दौरान, और जिस तरह से अब सोशल मीडिया को फ्रंट लाइन पर लाकर एक ब्लेम लगाया जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये सब सारा काम होता है, तो सोशल मीडिया को ये बंद कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ये बात कि जब से मरीम नवाज वजीर आला बनी है कुछ करने को है ही नहीं, कोई काम नहीं करने को। जब से इन्होंने हलफ उठाया है उसके बाद से आप इनके कोई काम देख लें, जो इन्होंने वादे किए थे सारे के सारे वादे जो है वो महज दावे रह गए हैं और कुछ भी कोई काम नहीं हो पाया। एक वो जो मरीम नवाज साहिबा ने बात की थी कि मुझे 1 माह के अंदर पूरा पंजाब साफ चाहिए, तो आप देख लें उस हवाले से भी बड़ी ज़्यादा रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो महज सिर्फ दावे ही हैं, उसके और कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। तो मरीम नवाज जब से वजीर आला बनी है बड़े दौरे किए गए, कैदियों के साथ जाके इफ्तार की गई। उसके बाद कभी केक्स एंड बेक्स की जानिब से केक्स एंड बेक्स पर जाकर अचानक जो है उनको दौरे किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के दौरे किए जा रहे हैं और गांव में जाए जा रहा है। मतलब मुख्तलिफ बस दौरे ही कर रही हैं। उसके अलावा और आप इनकी कारकर्दगी देख लें तो कुछ इतना ख़ास इनकी कारकर्दगी नहीं है। अच्छा, और ये सारे जो मामलात हैं, अब खुद से कुछ काम नहीं हो रहा तो आप कह लें कि इनका ब्लेम भी किसी ना किसी को ठहराना तो है ही। लेकिन जिस तरह इनको हुकूमत दी गई है, इनको खुद को यकीन नहीं था कि हमारी हुकूमत आएगी। अब इनको हुकूमत दे दी गई है तो वो भी खुशी में ही आप कह लें कि इनको समझ ही नहीं आ रही, इनको यकीन ही नहीं आ रहा, वो उस खुशी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अब आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा को एक वजारत मिली है, तो आप अपनी उस वजारत को लेकर अपने सूबे को संवारें। क्या फ़ायदा है कि आप अपनी वजारत पर अपने सूबे पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो 9 मई वाक़ये का ही रोना पीटना लेकर बैठी हुई हैं। और एक वो जो टास्क, जैसा कि मैंने पहले बोला कि साफ पंजाब वाला, इन्होंने कहा था कि 1 माह के अंदर अंदर साफ पंजाब चाहिए, महज वो भी दावों तक ही रह गया, कोई साफ पंजाब नहीं हुआ। आप इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखें, वैसा का वैसा पंजाब है। और आपके अपने इर्द गिर्द वो तो होगा कि आप अपने गली मोहल्लों को देख लें, तो वो जो बात की जाती थी कि 1 माह के अंदर अंदर मुझे पूरा पंजाब साफ चाहिए, वो किधर गई। अच्छा, एक ये लोग फिर इस कदर बौखलाहट का शिकार हैं कि लोगों में बाहर नहीं निकलते। इनको लोगों का डर है, खौफ है इनको, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो हुकूमत हम कर रहे हैं ये लोगों ने हमें नहीं दी, हमने चोरी की है, हमने मैंडेट चोरी किया लोगों का। इसलिए अब ये लोगों में बाहर ही नहीं निकल पाते, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये लोगों को फेस कर सके। उसके बाद फिर 16 माह के अंदर अंदर ये जो इन लोगों ने पीडीएम ने मईशत का हाल कर दिया है, इस मईशत में तो आप कह लें ये जो दावे कर रहे हैं कि रमज़ान पैकेज दिए जा रहे हैं कि लोगों को हम रिलीफ देंगे, इस मईशत के साथ रिलीफ देना नामुमकिन है। मुश्किल तरीन काम है कि आपकी मईशत डूब रही हो और आप लोगों को आप कह रहे हैं कि हम रिलीफ दें। उसके बाद फिर इन लोगों की बातें मैं बता रही हूँ कि 8 फरवरी से पहले ये लोग जब जलसों में बात करते थे, और बिलावल भुट्टो साहब तो बड़ा चीख चीख कर कह रहे थे जब बलूचिस्तान में भी गए हैं कि आप हमें इक़्तिदार में लाएं, 200-300 यूनिट इस्तेमाल करने वाला जो घर होगा, जो होगा ख़ानदान, उसकी बिजली हम फ्री कर देंगे। तो अब वो कहाँ गए? मरीम नवाज साहिबा भी बहुत अपने जलसों में ये बात करती थी कि हम बिजली फ्री कर देंगे, रोज़गार देंगे। अब जब मौका है तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। अब डिलीवर करने का टाइम है, अब रोना धोना दिखा रहे हैं। तो अब मौका है कि लोगों के लिए रोज़गार दिए जाए, नौजवानों को नौकरियां दी जाए, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर बनाए जाएं। कुछ भी नहीं है, वो पुरानी बातों को सामने ला रही हैं ताकि लोगों की सिंपैथी गेन कर पाए। लेकिन लोग इतने पागल नहीं, अब लोग आपकी बातों में नहीं आ सकते। उसके बाद फिर ये जो 9 मई की बात करते हैं, तो 9 मई का वाकया हुआ, ठीक है, हो गया।
वो 9 मई का वाकया जाने, कानून नाफिज करने वाले अदारे जाने, अदालत जाने, जिन लोगों ने 9 मई का वाकया करवाया है वो जाने, उनको तो सजा मिलनी मिलनी है। ये लोग इतना क्यों बार बार एक बात को लेकर इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि जो हमारी कारकर्दगी हम कर रहे हैं जब से हमने हलफ उठाया है वो सारी चीज़ें छुपी रह जाए, लोग जो हम बात कर रहे हैं लोग दोबारा से फिर 9 मई वाकये के पीछे पड़ जाए और हमारी कारकर्दगी किसी को नज़र ना आए। तो इन जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल है ना, इनको लगता है कि हर मसले का हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, इमरान खान को मारना है। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं होगी कोई मसले का हल नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब भी यही कहते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं ना, उनको भी मार दो, तब तक सियासत के कोई मसले हल नहीं हो सकते। अच्छा, इन सब मामलात के अंदर एक और मामला आया है, मतलब इल्ज़ामात लगाने ना, इल्ज़ामात की बात हो रही है। तो ये जो एक धाती वो उन्होंने डोर, जिस हवाले से ये आजकल बड़े इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि इससे पहले भी एक जानलेवा जो है वाक़या हो चुका है। तो ये धाती डोर के हवाले से ये लोग कहते हैं कि ये धाती डोर है, तो ये कोई धाती डोर नहीं है। ये एक केमिकल वाला धागा होता है जिसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है और ये मोस्टली चाइना से और इंडिया से आता है बॉर्डर के ज़रिए। जो है वो आप कह लें आता भी नहीं है, स्मगल होकर आता है ये सारी चीज़ें। तो अब इन्होंने ये बात इल्ज़ाम लगा दिया है खैबर पख्तूनख्वा वालों पर कि ये बॉर्डर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में आता है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें, खैबर पख्तूनख्वा वाले कह रहे हैं कि हमने क्यों मंगवाने हैं, कि कौन सी खैबर पख्तूनख्वा वालों की बॉर्डर पर हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा वाले बॉर्डर के मामले में अगर इन्वॉल्व ही नहीं है तो ये किस बेस पर पंजाब वाले खैबर पख्तूनख्वा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, और रही बात बॉर्डर की, तो बॉर्डर पर तो वफाकी इदारे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा वाले तो नहीं है वहाँ पर जो है ट्रक जो है जो भी ट्रक आते हैं उनको रोक कर कहें कि हमें चेकिंग करवाएं, इसके अंदर आप क्या चीज़ लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए अब कभी किस सूबे पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी किस सूबे पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ये जो ब्लेम लगा रहे हैं, ये किस वजह से ब्लेम लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, जस्ट ये कि ओनरशिप लेना चाहते हैं। लेकिन मसला आगे से ये है कि लोग इनको मुंह नहीं लगा रहे, लोग ना ही चाहते हैं कि अभी भी आप लाहौर में कहीं निकल जाएं, लाहौर के लोगों से पूछें कि क्या ये आपकी बनाई हुई हुकूमत है, आपने इनको वोट दिया है, तो लोग आपके मुंह पर सरासर कहेंगे कि हमने वोट नहीं डाला, ये ज़बरदस्ती की हुकूमत है, इनको ये खौफ है। और लेकिन आप कह लेना कि जब आपको किसी चीज़ की उम्मीद ना और आपको वो चीज़ नवाज दी जाए, उस चीज़ की खुशी बहुत होती है और आपको तब तक यकीन नहीं आता। तो नून लीग वालों के साथ यही हुआ है कि इनको तवक्को नहीं थी, लेकिन इनको इनके सोचे बगैर वो हुकूमत दे दी गई है, तो ये उस खुशी से बाहर ही नहीं आ पा रहे। अच्छा, एक अगला सवाल अब ये है कि क्या ये हुकूमत इतना सब कुछ होने के बाद क्या ये हुकूमत मज़ीद आगे चल पाएगी। तो इन सब चीज़ों के जो सवालात के जवाबात हैं वो वक्त के साथ साथ आप सब लोगों के सामने आ जाएंगे, क्योंकि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और सरप्राइज़ देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली है। अभी कल का मेरा वीलॉग सुने थे, कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ईद के बाद वो तहरीक चलाएंगे। और बेसिकली उस तहरीक की बुनियाद भी यही है कि लोग वोट किसी को डालते हैं और इक़्तिदार में कोई और आ जाता है। अब इस इक़्तिदार जो तहरीक शुरू करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ईद के बाद, आप कह लें कि बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। तो इसका आगाज़ पाशीन से किया जाएगा। पाशीन से आगाज़ करने का जो आप कह लें कि मकसद ये है कि वहाँ पर मौलाना शिराजी साहब हैं, बहुत ताकतवर हैं। उसके बाद वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तीसरा वहाँ पर फिर चक ज़हीर साहब है। तो ये कह लें कि पूरी की पूरी पख्तून फैमिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर एक अच्छा खासा एहतजाज, एक अच्छा खासा जलसा कर सकती है। और इतलात के मुताबिक ये जलसा 13 तारीख को होने वाला है, 13 अप्रैल को। और फिर आप खुद देखिएगा कि किस तरह लोग बाहर निकलते हैं। और इस जलसे के बाद फिर बाकी सूबों में लोगों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जाएंगे। फिर मुमकिन है कि लाहौर मीनार पाकिस्तान में ये जलसा किया जाए। और इससे पहले जो इमरान खान की मौजूदगी में लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसा हुआ था, वो जलसा भी आप लोग भूल जाएंगे जो इस दफ़ा जलसा होगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो लीडर बनाती है।
एक कोई भी आप देख लें शख्स, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही हैं, लेडी वर्कर सनम जावेद को आप देख लें, जो इमरान खान के हक में खड़ी है, उनको कितना अरसा हो गया जेल में, लोगों ने उनको अपना लीडर बना लिया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी जो लोग जो लीडर क्रिएट करती है, जो लीडर बनाती है। अफरीदी साहब हैं, उनकी खबर सामने आई है, उनके हवाले से उनके हवाले से बात करें तो शाहिद अफरीदी का दिल भी कर रहा है कि वो सियासत में आए, तो आना चाहिए, अच्छी बात है, सियासत में एंट्री लें। उन्होंने कहा है कि वो सियासत में आकर मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके बड़े उनको सियासत में आने से मना करते हैं। जहाँ तक आइडिया है, या एक बंदा उनको कह सकता है, एक मशवरा कि उनको आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सियासत में नहीं आएंगे तो उनको आइडिया नहीं होगा कि बाहर बैठकर बात करना कितना आसान है। सियासत की डायनामिक्स जो है वो उनको आइडिया होगा कि किस तरह सियासत चलती है, सियासत के अंदर माहौल क्या है। तो वो जो एक क्रिटिसिज्म करते हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली जो बात की थी, जिसके बाद उन काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फ़ैन फॉलोइंग है, उन्होंने उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। तो यही मशवरा है कि सियासत में आना चाहिए, उनको पता लगे कि सियासत का क्या एक स्टाइल है, किस तरह मामला सारे के सारे चलते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अपडेट यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ईद के बाद अपना पहला स्टेप उठाने जा रही है। कल भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं ना, उनको एक डायरेक्शन नहीं दिखाई जा रही, उनको एटलीस्ट एक डायरेक्शन दिखाई जाए, उनको बताया जाए कि अब हमने 8 फरवरी के बाद, 8 फरवरी को हो गया जो कुछ होना था, अब हमारा काम ये है। तो वही हुआ है कि अब 8 फरवरी के बाद एक कॉल दे दी गई है, एहतजाज की एक बहुत बड़ा जलसा किया जाने वाला है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तहरीक में कामयाब होती है या नहीं होती। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।